Hi student, as usual you know my name is Jatin Chavan and starting with the subject foundational course. Okay, so today we will be learning a topic known as local self-government, rural and urban area and 73 and 74th amendment of our constitution. So first of all we will be knowing what is local self-government in rural and as well as in urban area. The concept of local self government is known टू इंडियन सिंस एंशंट टाइम. देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है. देखो एक आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ. दो टाइप का देखो कोई भी डेमोक्रेसी में दो टाइप की डेमोक्रेसी पाई जाती है. एक डिसेंट्रलाइज और एक सेंट्रलाइज. तो सेंट्रलाइज क्या होता है कि सारा का सारा जो पावर होता है वो स्टेट के पास होता है. ओके. या डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि सारा का सारा मतलब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है. उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है. ओके. द ओनली सो यहाँ पे आप देख लीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है सो दो टाइप का पावर है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज. ओके. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आ जाइए. द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन टू इंडियन सिंस एंशंट टाइम. ड्यूरिंग द वैदिक एज देयर एग्जिस्ट विलेज असेंबली नोन एज सभा एंड समिति. देखो वैदिक एज से भी सभा और समिति विलेज में होती थी. So gradually cities and towns come into prominence. They also enjoy greater level of autonomy in the administration and witnessed during the Mauryan and Gupta period. देखो वैदिक एज के टाइम पे जो गाँव थे वहाँ पे भी समितिज होती थी, काउंसिल्स होते थे और सभा और समिति उसको कहा जाता था. और मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में धीरे धीरे सिटीज़ और टाउन्स बनने लगे. ओके. सो they also enjoy greater level of autonomy administration as well as during the Maurya Empire. The system of local self-government in this term modern sense was received during the British period. Okay, ब्रिटिशर्स ने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फाउंडेशन किया था. द डेमोक्रेसी कंट्री मैंने आपको पहले ही बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. ओके. पावर जो है वो आपस में डिवाइड किया कर दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट द administration at the local level is handled by the local government in the urban as well as rural area. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होते हैं वो जो भी पार्टीज विन करके जाती है वो लोग रूल करते हैं पूरी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को. और स्टेट में भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो इसी तरीके से सिटीज़ में और विलेज में देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हु आर रूलिंग पर्टिकुलर एरियाज. ओके. So we will be knowing which are that areas. Okay. The urban local self government. So there are three type of urban government which is known as municipal corporation, municipal council and नगर पंचायत. ओके. और रूरल में होता है जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत. सो हैज़ ऑफ ऑल यू नोज कल्याण इज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ओके. कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ओके. म्यूनसिपल काउंसिल देखो मैं आपको बताना चाहूँगा देयर आर थ्री टर्म्स इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. वन इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेकेंड इज़ म्यूनसिपल काउंसिल एंड थर्ड इज़ नगर पंचायत. सो देखो जो विलेज रहते हैं ना उसका जस्ट अपग्रेडेशन होता है सिटीज़ में. विलेज से उनको सिटीज़ का पहला जो पोस्ट मिलता है वो है नगर पंचायत. कोई छोटा कोई गांव है वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई है और उनको सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो उसको नगर पंचायत माना जाता है. फिर नगर पंचायत में अगर नगर पंचायत का पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसको म्यूनसिपल काउंसिल में कन्वर्ट किया जाता है. और म्यूनसिपल काउंसिल का अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए और वो एक लार्ज सिटी बन जाए तो उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऐड किया जाता है. ओके. सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इसी तरीके से
लोकल बॉडीज़ में होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, अभी हम देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, so first is municipal corporation. This system was introduced by the British, first in Madras, then in Bombay and then in Calcutta. The current structure of the municipal administration is largely based on Lord Ripon reform. The local self-government included in 1882. The 1992 Act brought uniformity in the municipal bodies. So वो 1992 का जो एक्ट है 73 एंड 74th अमेंडमेंट, ओके, सो ये आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा व्हाट इज 73 एंड 74th अमेंडमेंट। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेर सेट अप फॉर हाईली अर्बनाइज एरिया। ओके, सो जो बहुत आप इसको कह सकते हैं बिगर सिटीज़, मतलब सिटीज़ से भी बड़ी। ओके, सो उसको कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, सो यहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से होता है? ओके, द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू फंक्शन एंड पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो लोकल गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाएगी। ओके, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ द काउंसिल, एक काउंसिल रहती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वेयर देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी वार्ड। अभी देखो कल्याण है तो कल्याण में डिफरेंट वार्ड्स है। ओके, ठीक है, एक कल्याण को बहुत सारे वार्ड में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, फिर वो वार्ड में से काउंसिलर इलेक्ट होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 years। हर एक वार्ड में से काउंसिलर माने हम उसको कहते हैं अपना ओके, सो जो काउंसिलर रहते हैं वो टर्म ऑफ 5 year के लिए इलेक्ट होते हैं। ओके, सो ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ओके, सो ओके, सो काउंसिलर्स जो होते हैं उसको हम नगर सेवक कहते हैं। ओके, इन हिंदी में, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए इसलिए। तो काउंसिलर्स जो होते हैं वो 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं। मेयर्स एंड डेप्यूटी मेयर्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं अपना उसको सिटी का गवर्नर भी कहा जाता है। ओके, मेयर्स एंड डेप्यूटी मेयर्स आर इलेक्टेड बाय द काउंसिलर। ये जो नगर सेवक होते हैं उनके द्वारा मेयर्स का इलेक्टेड होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2.5 years। दे इंजॉय ग्रेटर ऑनर इन द सिटी। मेयर इज़ द फर्स्ट सिटीज़न, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो फर्स्ट सिटीज़न होते हैं, इसी तरीके से मेयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सिटी में वो फर्स्ट सिटीज़न होते हैं। ओके, द MP एंड MLAs आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है अपॉइंटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो इनमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको कमिश्नर भी कहा जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ओके, सो एक कमिश्नर रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको IAS भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखी, एक काउंसिलर होता है, मेयर एंड डेप्यूटी मेयर होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ओके, सो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ही इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, और मेयर एंड काउंसिलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज इलेक्टेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ही गिव्स द एग्जाम्स एंड ही पास आउट। ओके, he is elected by the exam. So what are the function of the municipal corporation? It include wide variety of duties to be performed by the corporation to ensure overall development of the cities। मतलब इकोनॉमी, सोशल, हेल्थ, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी सिटी के लिए जिम्मेदार है। ओके ओके, ऑब्लिगेटरी फंक्शन, sanitation of the hospital, road maintenance of the drainage of the city, water supply for public and private purpose, establishing hospital child, ये जो सारे पर्पस है ये अपनी सिटीज़ के लिए ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड व्हाट इज म्युनिसिपल काउंसिल। द स्मॉलर सिटीज़ आर लुक्ड आफ्टर द म्युनिसिपल काउंसिल। देखो, बहुत ही बड़ी सिटी हो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उससे छोटी सिटी हो वो म्युनिसिपल काउंसिल है। ओके,
when the city grow in the size of the population it transfer to under the administration of municipal corporation. फिर ये जो छोटी सिटी बड़ी हो जाती है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बढ़ जाती है. ओके देखो यहाँ पे भी नगर सेवक होते, काउंसिलर 5 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट होते. यहाँ मेयर नहीं होते, यहाँ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते. आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ्टन काउंसिल के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होते. ओके 2.5 ईयर के लिए, जैसे कि सेम मेयर वगैरह इलेक्ट होते. ओके ओके यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है. ओके यहाँ पे किस तरीके से रहता है, देखो यहाँ पे मेनली जो अब तक मैंने देखा गया है, यहाँ पे देखो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है. वो ये डेप्यूटी रहते हैं. ओके and now what are the function of municipal council? The function of municipal council are similar of that of municipal corporation, which include some obligatory function, some voluntary function. Okay, so to perform this function various committee are created, namely public work committee, educational committee, sanitation committee, water supply committee, planning and development committee, women and child वेलफेयर कमेटी. तो देखो ये म्यूनसिपल काउंसिल में वेरियस कमिटीज़ ऑर्गेनाइज होती है अपने अपने काम करने के लिए. ओके नाउ थर्ड वन इज़ नगर पंचायत. द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ नगर पंचायत आर सिमिलर टू म्यूनसिपल काउंसिल. नगर पंचायत आर एस्टेब्लिश इन दोज रूरल एरिया टू बी सून ट्रांसफ़र इनटू अर्बन. देखो कुछ गांव बड़े विलेज होते हैं जो सिटीज़ में बदलने वाले हैं, उसको नगर पंचायत कहा जाता है. ओके जो सिटीज़ में बदलने वाले उसको नगर पंचायत कहा जाता है. सो नगर पंचायत फॉर्म अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वी विल बी डिस्कसिंग इट 73 and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो नाउ वी विल बी सीइंग. सो यू हैव नोट दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत. नाउ वी विल बी सीइंग it was the part of urban area. So there are 3 type of urban areas: municipal corporation, municipal council and nagar panchayat. Now we will be moving toward rural self government. Okay, so there are 3 type of rural self government: zilla parishad, panchayat samiti and gram panchayat. So first of all we will be moving toward introduction. The rural local self government in India is also described in panchayati raj. So ये मैं आपको पढ़ाऊँगा what is पंचायती राज. Okay, we will be knowing it in very detail. It was a major step taken by the upliftment of the rural area and to ensure rural development. Okay, so it was major step taken for upliftment of rural area. देखो विलेज को बढ़ाने के लिए, देखो सेंट्रलाइजेशन जो होता है ना, अगर समझो कोई कंट्री सेंट्रलाइज है तो अगर समझो कि आप हमारा सेंटर कौन सा है, दिल्ली है, तो दिल्ली से अगर आप समझो कि सेंट्रलाइज है तो हर एक गांव तक पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली से बैठे बैठे हर एक गांव तक आप रूल कर सके. तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली में बैठ के वो केरला की लोकल विलेज तक वो एडमिनिस्टर कर सके. इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है कि आप अपने विलेज का खुद ध्यान रखिए और ये डेटा ऊपर तक पहुंचाइए. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमिटी, राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायत राज इन इंडिया. तो राजस्थान पहला स्टेट था जिसमें पंचायत राज आया. देयर आफ्टर एंटायर रूरल इंडिया केम इनटू दिस सिस्टम. द मेन एम ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वॉज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया. तो ये वही बातें हैं. ओके, टू मेक विलेज सेल्फ रिलायंस, टू प्रोवाइड. देखो यहाँ पे एक बात कैसी है कि विलेज को इंडिपेंडेंट माने ये नहीं कि इंडिया के बाहर फेंक देना. इंडिपेंडेंस माने कि अपने आप में उसको अपने पैरों पे खड़ा करना विलेज को. ओके, प्रोवाइड विथ पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू रूरल पीपल. अंडर द कमिटी रिकमेंडेशन ए 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज एस्टाब्लिश विच इज हैज फॉलोज. जिला परिषद, it is local government body at district level. Okay,
देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बॉडी रहती है ज़िला परिषद, ओके। इट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरिया इन ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द मेंबर ऑफ द परिषद आर इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टर्म ऑफ 5 years. Some seats are reserved for SC, ST, OBC and women. The president and vice president are elected for the term of 2.5 years. The chief executive officer is appointed by the state government through Indian Administrative Service. The function of the Zilla Parishad include providing of facility and initiating development program for the rural people, ठीक है। It houses various committee like financial, education, health, agriculture, तो ये वेरियस कमिटीज़ रहती है, ओके। सो जो ज़िला परिषद इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट, ओके। इट इज़ बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ पंचायत समिति इज फॉर्म एट द तालुका लेवल। सो आपको ये समझ में आ रहा है, कोई ज़िला परिषद माने क्या, द लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो उसे ज़िला परिषद। पंचायत समिति जो होती है वो तालुका लेवल पे रहती है तो उसको पंचायत समिति कहा जाता है, ओके। एवरी पंचायत समिति इज़ हेडेड बाय द चेयरपर्सन। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन द डेप्यूटी चेयरपर्सन परफॉर्म हिज फंक्शन। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, देखो यहाँ क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ओके। सो हेडेड बाय द पंचायत समिति, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। ग्राम पंचायत, इट इज़ वर्क एट द विलेज लेवल। देखो यहाँ पे कैसे ज़िला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, पंचायती समिति ये तालुका लेवल पे होता है। जैसे कल्याण तालुका है, थाना डिस्ट्रिक्ट है, तो थाना डिस्ट्रिक्ट में अंदर जो भी गांव आते हैं वो ज़िला परिषद में आते हैं। तो कल्याण तालुका में पंचायत समिति है और जो विलेज होते हैं उसमें ग्राम पंचायत होता है, ओके। सो ज़िला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, पंचायत समिति में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO जिसको कहा जाता है, ओके। और ग्राम पंचायत में तहसीलदार होते हैं, ओके। द वर्क एट द विलेज लेवल, इट इज़ फॉर्म इन ए विलेज विच इज़ मिनिमम पॉपुलेशन और एल्स 2 or more विलेज आर क्लब टुगेदर, ओके। देखो 1 या 2 विलेज से ज़्यादा को कंबाइन करके ग्राम पंचायत बनता है। सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, सरपंच जो होता है वो हेड होता है। ही सुपरवाइज एंड इम्प्लीमेंट द रिसोल्यूशन पास बाय द ग्राम पंचायत। इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी सरपंच लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द विलेज, ओके। द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड लुकिंग आफ्टर द बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ द विलेज। ग्राम सेवक इज अपॉइंटेड बाय द जिला परिषद, ओके, टू कैरी आउट द रूटीन वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ओके। सो ज़िला परिषद के द्वारा ग्राम सेवक अपॉइंट होता है, ओके। सो स्टूडेंट हैज़ यू अंडरस्टैंड what is urban self government and rural self government. So student, there are in urban self government there is a municipal corporation, municipal council and nagar panchayat. In rural self government जिला परिषद, पंचायती समिति एंड ग्राम पंचायत, ओके। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा शॉर्ट में जो आपको समझ में आए। ये देखिए, ये कोई भी कंट्री समझो, ये एक कंट्री है, ये कंट्री को समझो हमने 4 स्टेट में बांट दिया है, ओके। यहाँ पे अभी ये कंट्री की एक गवर्नमेंट, अगर समझो कि ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, ओके, सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, तो समझो कि यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, ओके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में। अभी यहाँ पे कोने में एक गांव रहेगा, यहाँ पे कई गांव रहेगा, यहाँ पे कोई सिटी रहेगी, तो ये सब पे इन लोगों का कंट्रोल रहेगा, एक ही गवर्नमेंट का। सो अगर समझो कि ये एक ही गवर्नमेंट सबको देख रही है तो इट इज़ नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मतलब कैसे हो जाएगा कि एक ही सेंट्रल बॉडी सबको देखेगी, तो इसमें कैसा हो जाता है कि नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना। डेट्स वाई इन डिसेंट्रलाइजेशन माने पावर आपस में बांट देना। ये 4 स्टेट है तो ये 4 स्टेट की अलग अलग स्टेट असेंबली होगी, ओके, खुद की स्टेट गवर्नमेंट होगी इनकी,
और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी सिटी होगी तो सिटी की अलग गवर्नमेंट, ओके, सिटी के अंदर विलेज होगा तो विलेज की अलग गवर्नमेंट, ओके। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सो होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड इट। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ओके।